2023 की नवंबर में मेरा नंबर आया था। भाई के लिए मैं पूछने आया था उस समय। तब प्रेत बाधा पर्चे में निकला और आपके द्वारा ही आदेश हुआ कि 7 अमावस्या करनी है। और मैंने यथा विधि से वो सब करी भी है, जहाँ तक मेरी बुद्धि में है। मेरे भाई के साथ ही मैंने की वो सारी 7 अमावस्या। और छठी अमावस होने के बाद 7वीं अमावस से परेशानी बढ़ने लगी। और 7वीं अमावस में मैं बराह भी गया। हाथीवान जी महाराज का कृपा प्रसाद भी प्राप्त हुआ। और फिर 2 महीने बाद दूसरे महीने में 1 अक्टूबर लगभग वो भयंकर महान दुखदायक दिन आया, जिस दिन मेरी बहन स्कूल से लौट कर आई। तब उसने मेरे भाई को, जिसके लिए मैं यहाँ पंडोकर आया था, और जिसने यज्ञ तप दान तीर्थों में स्नान पवित्र कथा का स्मरण और वृंदावन की भूमि में भी रमण किया था अपने अंतिम दिनों में, जो कि किसी भाग्यवान को ही सौभाग्य से मिलता है। पर भगवान की चेष्टा दुर्विभाव्य होती है। चेष्टा विभुम खलु दुर्विभाव्या। न जाने क्या भगवान की ये लीला है कि पंडोकर का नाम, पंडोकर का श्रद्धा व विश्वास को डुबोकर मेरी बहन ने स्कूल से वो लौटी और उसने कमरा खोल के देखा और बाहर सोफे पे बैठी थी वो। कुछ देर में देखा कि भाई हवा में क्यों लटक रहा है। तो जब देखा तो ऊपर वो पंखे से लटका हुआ था। सौरभ के साथ में गया ही था बराधाम, तो सौरभ की मम्मी भी मुझे जानती है। और महान दुख की घड़ी में भी वो बच्ची महान वीरता के साथ घबराई नहीं। उसने उसे संभाल कर उतारा, हमें धैर्यपूर्वक बुलवाया। और मैं किस्मत से, संयोग से, चेष्टा से, लीला से, न जाने किस कारण से मैं वहाँ बाहर था और हनुमान जी का नाम ले रहा था, हाथीवान जी को याद कर रहा था। लग रहा था ये सब कुछ असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता। जीवन में इतना महान कष्ट पहली बार दिखा था। और जब मैं वहाँ से पहुँच भी नहीं पाया, उसे मॉर्चरी में मैंने देखा उसकी लाश को। क्या हुआ पीछे, जो दुख मेरे पिताजी ने मेरे कारण या मेरे भाई के कारण देखा, वो मेरे लिए असह्य था, महान असह्य था। उन्होंने मेरे भरोसे, मेरे हाथ में, मुझे सामर्थ्यवान, उसका हितकर समझकर मुझे सौंपा था उसे। और मेरे अपने विश्वास से ही मैंने हनुमान जी की शरण में उसे रखा था। शरण में आई कि लाज, ये कैसी लीला हनुमान जी ने की, कुछ समझ नहीं आई। उसके बाद घर में जो बड़े हैं, जो छोटे मोटे देवता हैं, धनुज हैं, वो जो हनुमान जी की आज्ञा को सिर लगा कर रखते हैं। जो घोर यंत्र मंत्र कूट कपट जोग, ये सब हनुमान जी के आन मानते ही चले जाते हैं। छोटे मोटे प्रेत आकर, देवता आकर कह रहे हैं कि तुम्हारी ही गलती है, तुम वहाँ ऐसे जानतेर के पास गए, इसी से मेरे मन का खेद और विशेष बढ़ गया। और अंतिम समय क्या बोला उन्होंने? जानतीर के पास जाने की वजह से तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। कौन से जानतीर के पास? जानतीर यानी कि इस तरह से जो बताते हैं, छोटे मोटे होते हैं, उनके हिसाब से ये देवता से छोटे ही है। हनुमान जी को उन्होंने कम आका, जो मेरे लिए बहुत असह्य था। लेकिन मेरे पास ऐसी विपत्ति में फंसा। देवता ने बोला ये बात? ये हमारे ग्राम्य देव रहते हैं ना, जो देव नारायण, तो वहाँ पर जो शक्तियाँ रहती है, प्राय ग्रामों में जो इस तरह शक्तियाँ चलती है और वहाँ पर दरबार चलाते हुए करती हैं। यहाँ तक कि मेरे खुद के जो बड़े पिताजी हैं, यानी कि बड़े पापा हैं, उन सब की तरफ से भी बड़ा पहले से ही मन में उनमें अश्रद्धा तो थी, क्योंकि प्राय लोग गाँव में घमंडी हुआ करते हैं, छोटे मोटे भूपे भरड़ों के सहारे से रहकर वह सब बड़े बड़े देवताओं का अनादर करते हैं। मेरा इरादा ना ही हमारे कुलदेव का अनादर करना था और ना ही किसी का अपमान करना था। बस था मेरे इष्ट पर मुझे भरोसा। तो उन्होंने ऐसी लीला लिखी है, तो अभी मुझे नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अभी भी उनका हृदय में यही है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। ऐसी विपत्ति, इतनी परेशानी आ जाने के बाद भी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये तो अपनी श्रद्धा है ना, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा है। हाँ, लेकिन ग्रामीण लोगों का तो अभिमान ही सबसे ऊपर हुआ करता है। तो पंडोकर धाम चलो, एक बार पता लग जाएगा। मूर्ख लोगों को कभी नहीं समझा। तो फिर इनके विषय में बोलने की जरूरत भी नहीं। लेकिन निंदा के पात्र वो मेरे प्रभु की निंदा कर रहे हैं, धाम की बुराई करते हैं। तो ऐसा लोगों की आदत में होती है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बनती है कि वो जब तक बड़े देवंतों की, दिव्य स्थलों की जब तक निंदा ना कर लें तो उनका पेट नहीं भरता। तो बाकी के जिन देवताओं की आप बात कर रहे हैं, देवनारायण की, तो देवनारायण पे आ नहीं रहे होंगे, क्योंकि देवनारायण, सुनिए मेरी बात, पहले सुन लो।
तो जो देवनारायण की आप बात कर रहे हो, देवनारायण शक्ति कोई छोटी नहीं है, एक इनको कारस देव कहते हैं। और कारस, हीरामन आदि, पंडोखर धाम या हनुमान जी के विषय में ये कभी सपने में ऐसा नहीं बोल सकते। अब कोई मनगढ़ंत उन पे कोई फर्जी या ढोंग कर रहे होंगे, तो इस प्रकार का उन्होंने ये बात रखी है। इस विषय में मैं कुछ कहूँगा नहीं, बाकी वो मेरे सामने होते तो आगे मैं कोई बात भी करता। अब रहा सवाल आगे, आप क्या चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, और मेरा भाई जिसने तीर्थों में स्नान दान किया, पवित्र अंतिम समय में भगवत नाम लिया, उसकी दुर्गति तो नहीं हो गई ना कहीं? कि भगवान के नाम लेने वाले की दुर्गति कैसे हो सकती है? पद्म पुराण में एक जगह आंवले के महत्व का वर्णन जहाँ आया है, लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि तीर्थों के जलों में स्नान करने वाला और भगवान शंकर को नमस्कार करने वाले की दुर्गति नहीं होती, और विशेषकर प्रेत योनि तो उसे प्राप्त नहीं होती। अब मैं बड़ा संशय में हूँ एक ये, और पुराने ही 2 प्रश्न जो थे, ताकि घर वालों में अब इस महान विपत्ति के बाद भी कुछ शांति बने। मैंने ये लिखा, सुनिए। अब हमने क्या लिखा वो सुने, जितना समझ आया। पहला पॉइंट, बच्चा जो पुनर्जन्म होगा, जिसकी मृत्यु हुई, पुनर्जन्म होगा जिस बच्चे की मृत्यु हुई, घर में प्रेत बाधा से मृत्यु नहीं हुई, मानसिक विचारों को मन में लेकर, मतलब मान प्रतिष्ठा को लेकर बच्चे ने सुसाइड किया है, ना कि कोई भूत बाधा। इस भाव को समझे आप? इस शब्द का क्या अर्थ है? मानसिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, इस चक्कर में उसने सुसाइड किया है। किसी भूत या प्रेत ने नहीं किया है। और जितने लोगों ने बताया है, मैं उनको नथिंग समझता हूं कि उनने हनुमान जी या किसी देवंत के ऊपर आरोप लगाया, गलत लगाया। क्योंकि हनुमान जी जिसके घर में होते हैं, जिसके घर में हाथीवन माज होते हैं, उसके घर में भूत प्रेत आत्मा नहीं आती। ठीक है, वो खत्म हो गई है। किसी ने बताया कि कोई क्रिया थी जो कि नो, वो पहले थी। अब वो उनको पुरानी बात दिखाई तो उसको क्या करें? पहले तो बाधा थी शुरू में। कहाँ से आई थी गुरुजी, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। वो बात की बात है। प्लीज बता दीजिए, ये प्रेत आया कहाँ से था, इसे लगा कहाँ से था, लगा किसी था, इसने साथियों मौज पे इतना विशेष प्रभाव कैसे अरे दिखाया? तो अभी नहीं, उसके पहले की घटना है भाई। पहले कभी भूत बाधा रही, जो हमने पहले लिखा था पर्चे में। जब यहाँ मौसा कर ली तो वो खत्म हो गई। उसी दौरान ये मान सम्मान का विषय बीच में आ गया, उसके कारण उसने लोग लाज के कारण सुसाइड किया है। तो साथियों मौज से उसने भोजन करना सब छोड़ दिया, बेकार बैठा रहता था जी। तो ये प्रेत बाधा से नहीं था? नो, वो खुद की इच्छा से भोजन जी कर रहा था, जी भूल जी नहीं रहा था। मुकेश गुप्ता जी इस विषय पर हमसे बहुत पहले पूछ चुके हैं। उसी दिन जब घटना घटी थी, मेरे पास फोन आया था। ठीक है, और इसका पुनर्जन्म होगा। और अब ये तो नहीं आया है 10, लेकिन पुनर्जन्म होगा। और जब पुनर्जन्म का मतलब ये होता है कि आदर्श आना, भूत बाधा से नहीं मरा। ठीक है, ये उपाय कर लेना, सो आगे की सभी रास्ता सही हो जाएगी। दिखाइए, ऐसे दीजिए। इसमें लिखा है, सुने, जॉब और साथ में शादी की कामना पूर्ण होगी। स्थाई भाई का दिमाग सन 2024 तक खत्म होगा। स्थाई का जानते हो? हमने नहीं लिख दिया। भाई का दिमाग स्थाई 2024 में खत्म होगा। स्थाई और 2028 तक, क्योंकि ऐसा है ये 28 तक क्रॉस है ना, ये 6 नहीं है, 28 तक प्रेत बाधा पूर्व मुक्त हो गई है। जॉब होगी, आशीर्वाद है। जॉब होगी, जॉब माने सर्विस, सरकारी, अर्थशासकीय, गवर्नमेंट की या प्राइवेट, क्योंकि इसमें शासकीय गवर्नमेंट का उल्लेख नहीं आया। ये तो प्रश्न मैंने मेरे लिए पूछा था। जो भी हो, लेकिन मेरा मुख्य बात ये थी कि अभी भी प्रदेश नहीं, आपने कुछ आदेश नहीं दिया, बताया नहीं कुछ ऐसा खतरे होते हैं। नहीं, खतरा तो इसमें आया ही नहीं। खतरा कहीं लिखा ही नहीं है इसमें। नहीं लिखा आपने, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने ऐसा कुछ बताया नहीं, इसमें कहीं खतरा नहीं है, कहीं खतरा नहीं आया। नहीं, लिखा नहीं ना, यही तो कह रहा हूँ मैं। लेकिन भाई साहब, इसके 2 पर्चा और हैं। 2 पर्चे और कौन आया था इसका और पूछने? नहीं आया था।
तुमने ऐसे लिख के और दिए को दिखाओ। नहीं और कुछ नहीं, अरे आप दिखाइए पर्चे। पर्चा कुछ नहीं है, ये तो बस उसकी इसको खोलो, नहीं खोलो इसको पर्चे इसका, क्योंकि देखिए यहाँ ये मार्क लगा है 2 पर्चे का। नहीं कोई पर्चा नहीं है। दिखाइए, आप नहीं आए थे ना, मैं केवल एक पर्चा दिखाइए, निकला बाहर से, दिखा देखो। ये तो उसकी अमाउंट की पर्ची है। अरे आप निकालो, हम क्योंकि हमारे पास आ रहा है। हटो, ये छोड़ो। ये तो फोटो कॉपी कराई हुई है। अच्छा फोटो कॉपी है ये, तो ये तो वही के वही है, हुआ हुआ है। अच्छा तो इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक पर्चा और आ रहा है, या फिर इसको ऐसा हुआ होगा कि हमने दरबार के लिए आह्वान तो नहीं किया था आपको कि दरबार में आना है आपको, या अलग से मिलना है, ऐसा नहीं है। तो इसमें ये मार्क क्यों लगा है फिर? लेकिन मार्क ही लगा है, लेकिन पर्चे का संकेत नहीं है, क्योंकि मार्क लगा है। ऐसा लग रहा है कि ये हमने पर्चा बनाया 2। देखो ये लगा, जॉब के ऊपर लिखा है। ओए इतना नहीं, सॉरी, ये मुकेश गुप्ता जी ने हवन के लिए कोड डाला है ये, हाँ कोड है वो। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं आगे कोई दिक्कत ना हो। आगे इस विषय पर कोई चर्चा और भी है तो विस्तार से आप कर सकते हो, आपको अधिकार है। ठीक है। मुझे मेरा बस ये पूछना है कि भगवान नाम लेने के बाद में उसकी दुर्गति कैसे होगी? क्या वो प्रेत योनि में वगैरह है? नहीं, प्रेत योनि तो प्राप्त नहीं है। अभी कहाँ है, किस लोक में है वो? पितृमंडल में है। पितृमंडल में है। अच्छा और घर पे कोई कहा था किसी ने कोई ऐसी क्रिया कराई है जो कि ना अब मेरी बहन पे भी खतरा बना हुआ है, ऐसा बताया। बहन आएगी तब देख पाएंगे, ये नहीं कह आप सकते। घर से तो बता रहे हैं ना, आपने कहा प्रेत बाधा से मुक्त है अभी। पहले नहीं, ये मात्र बच्चे के लिए आया कि बच्चे को प्रेत बाधा से घटना नहीं घटी है। बहन के बारे में बहन की बात होगी, मम्मी के बारे में मम्मी की बात होगी, पापा के बारे में बात घर होगी। पर प्रेत बाधा थी या उस पे प्रेत बाधा थी? इसमें घर का उल्लेख कहाँ लिखा? देखो घर का उल्लेख तो नहीं लिखा उसमें, तो बस हाँ, तो ये सब व्यक्तिगत चर्चा होगी। आइए हाँ, ये जो मेरे पिताजी भी दुखी रहेंगे तो फिर उनको प्रसन्नता नहीं होगी। पिताजी बताइए, एक मेरा संशय है कि जॉब में मैं क्या ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाना चाहता जॉब यानी जॉब है, इसमें शासकीय गवर्नमेंट आदि की कोई संकेत नहीं है, हूं। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि शासकीय हाँ प्राइवेट ही हाँ कोचिंग कर सकते हैं। भयंकर निराशा तो नहीं आने लगेगी कि इतनी विपत्ति देख मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, मेहनत में करने तो यार ठीक उसके है, लिए। आइए। और एक छोटी सी बात है, इसी में पूछ रहा हूँ मैं 3 प्रश्नों में से कि ये विवाह के लिए आपने कहा था, इसकी कोई तारीख है? नहीं नहीं, इसके लिए नाम द्वारा बता दीजिए। ना दोहरा पर्चा बनेगा, दोहरा पर्चा बनेगा इस पर। तो ये भी इसमें पूरा तो गया ना 24-25? हाँ। मेरी विधि में कोई कमी तो नहीं रही? अभी तो 28 तक चल रहा है उसमें, 28 तक अरे यार 28, ओके ओके ठीक है, 28 से आप पहले खड़े हो, साधना करो राम जी की, राम जी करोगे। मुझे नहीं, मुझे तो प्रेम से मतलब है। हाँ तो प्रेम रखो, चलो खड़े हो जाइए। प्रेम के लिए, हनुमान जी से प्रेम जोड़ने के लिए राम